दोस्तों यू कैन हील योर लाइफ इस बुक की राइटर लुइस है। इन्होंने खुद का थर्ड स्टेप का कैंसर शक्तिशाली पॉजिटिव विचारों से और सही आदतों से पूरी तरह से ठीक किया था, वो भी बिना केमोथेरेपी लिए। यह उन्होंने कैसे किया इसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो कहती है कि हमारे मन की कुछ ऐसी आदतें होती है जिससे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है, मतलब हमें गलत तरीके से सोचने की आदत लग जाती है। वो जहरीले विचार कौन से हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यू कैन हील योर लाइफ इस बुक में लुइस ने इस बुक के लास्ट पेजेस में ये से लेकर जेड तक बीमारियों की लिस्ट दी है और वे रोग किस नेगेटिव विचारों से होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए कौन से पॉजिटिव विचार करने चाहिए यह भी बताया है। यह पर्सनल हीलिंग के ऊपर दुनिया की सबसे बेस्ट किताब है दोस्तों, और इसलिए इसकी दुनिया भर में 50 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि लुइस को कैंसर क्यों हुआ था, कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उन्होंने अपने मन और शरीर से जहर कैसे निकाला। लुइस इनकी फिलॉसफी के 13 पॉइंट्स जिसमें इस किताब का सारा सार समाया है, उन पॉइंट्स को भी हम देखेंगे दोस्तों। इन 13 मुद्दों को अगर आप समझ गए तो आप बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी पाएंगे और हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे। यू कैन हील योर लाइफ इस किताब के बारे में मुझे कैसे पता चला, पहले मैं वो आपको बता दूं। कुछ साल पहले की बात है, मैं डेली न्यूज़पेपर सकाल पढ़ रहा था, जो कि हमारे पुणे में टॉप न्यूज़पेपर में से एक है। उसमें एक महिला ने अपनी लाइलाज बीमारी सोरायसिस के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि इस किताब को पढ़ने की वजह से और इस किताब में जो सेल्फ लव की थेरेपी दी है, जो स्टेप बताए हैं, वो मैंने डेली फॉलो किए और इसलिए मेरी जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो गई। मुझे याद है दोस्तों, मैंने उसी दिन वो किताब को खरीदा था और उसे पढ़ा था। ये बहुत ही अमेजिंग किताब है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि हे लुइस इन्हें कैंसर कैसे हुआ। दोस्तों हे लुइस इनका बचपन बहुत ही दर्दनाक था। बचपन में ही उनके ऊपर बलात्कार हुआ था और उनके सौतेले पिताजी उनको बहुत मारपीट करते थे और बाकी भी बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, और इस वजह से उनके मन में खुद के प्रति और उन लोगों के प्रति एक प्रचंड घृणा जो है इकट्ठी हो गई। और ये लुइस बताती है कि ये जो घृणा, ये जो क्रोध, ये जो चिढ़ मेरे मन में इकट्ठी हो गई थी, ये मेन मानसिक कारण था मेरे कैंसर का। इस टॉपिक पे बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारा अभ्यास करने के बाद उन्हें पता चला कि अगर मैं इसे ऑपरेशन करके निकाल भी दूं, फिर भी बाद में ये उभर कर आएगा, दोबारा मुझे होगा, क्योंकि वो जो घृणा है, वो जो चिढ़ है, वो जो विचारों का जहर है मेरे अंदर, वो तो बरकरार रहेगा ना, और उनकी वजह से ये बीमारी फिर से दोबारा वापस आने वाली है। और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे शरीर में और मेरे मन में जो जहर इकट्ठा हुआ है उसे सबसे पहले मैं बाहर निकालूंगी। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले तो पहली स्टेप उन्होंने की कि उनके पिताजी से लेकर और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में सोचते ही उनके मन में घृणा पैदा होती थी, गुस्सा पैदा होता था, चिढ़ पैदा होती थी, उन सबको उन्होंने दिल से माफ करना शुरू किया। दोस्तों ये बोलना जितना आसान है, करना उससे कई गुना डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता था जब तक मैं उनको माफ नहीं करूंगी तब तक वो विचारों का जहर मेरे अंदर बरकरार रहेगा। और उसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी, जिसे वो सेल्फ लव मिरर थेरेपी कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की। वो क्या करती थी दोस्तों, हर रोज आईने के सामने जाती थी, खुद को देखती थी और कहती थी लुइस आई लव यू। खुद को वो आई लव यू कहती थी तू जैसी भी है वैसे मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। वो कहती है कि जब तक आप लोगों को माफ नहीं करेंगे और खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका मन बहुत ही चंचल रहेगा, बहुत ही निगेटिव रहेगा, कभी भी आपको शांति महसूस नहीं होगी, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, आपका मन हेल्दी नहीं रहेगा, और मन हेल्दी नहीं है तो शरीर भी कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता। और जब उन्होंने ये चेंजेस किए दोस्तों, तो उनका मन बहुत शांत होने लगा, बहुत ही स्थिर होने लगा, उनको बहुत ही शांति का एहसास होने लगा। दूसरी बात, गलत भोजन की वजह से या फास्ट फूड की वजह से जो जहर उनके शरीर में इकट्ठा हुआ था, उसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक आहार विशेषज्ञ की मदद ली और अपने डेली के भोजन में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने शुरू किए। उससे क्या हुआ, उनके शरीर में जो जहर था वो भी बाहर निकलने लग गया। हमारा मन जो है दोस्तों, वो शरीर पे असर करता है और बीमार शरीर भी मन पर असर करता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो हमें दोनों लेवल पर काम करना पड़ेगा, मन के लेवल पर भी और शरीर के लेवल पर भी।
दोस्तों 6 महीने बाद जब उनका चेकअप हुआ तो डॉक्टर्स को उनके शरीर के अंदर कैंसर का नामो निशान भी नहीं मिला। वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो 90 साल तक अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जीती रही। दुनिया भर में वो लोगों को सिखाती रही कि किस तरह से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जस्ट अगर हमने हमारी विचारों की क्वालिटी अगर चेंज कर दी तो। और यू कैन हील योर लाइफ इस किताब के साथ और भी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। 2017 में उनकी नेचुरली डेथ हुई। दोस्तों उनकी जो बचपन की कहानी है वो बहुत डिटेल में उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ इस किताब में बताई है। इसके ऊपर मैंने और एक वीडियो भी बनाया है ऑलरेडी, और उसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन से पॉजिटिव विचार करने से हम कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। उस वीडियो को आप जरूर देखना। दोस्तों हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का, हमारी सफलता का और हमारे मन का क्या कनेक्शन होता है, इसके ऊपर इस किताब में वो टोटल 13 पॉइंट्स बताती है। वो पॉइंट्स अगर आप समझ गए ना दोस्तों तो आपके जिंदगी में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। इतने पावरफुल वो पॉइंट है। वो पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए तो इस किताब का पूरा सार आपको समझ में आ जाएगा। तो वो 13 पॉइंट्स हम देखते हैं, उन्हें बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं इसी तरह से माइंड, बॉडी एंड सोल से संबंधित वीडियो और किताबों की समरीज इस मेरे चैनल पर लेकर आता हूं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे किताबों से रिलेटेड थॉट मैं कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर भी मुझे फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों वो पॉजिटिव पॉइंट्स पहले हम देखते हैं। हे लुइस कहती है कि हम अपनी हर घटना के लिए जिम्मेदार है। हमारा हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। शक्ति हमेशा वर्तमान क्षण में ही संग्रहित होती है। हर कोई खुद को दोषी मानता है। सब यही सोचते हैं कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है और यह सिर्फ एक विचार है और विचारों को बदला जा सकता है। हमारे शरीर में सारे रोग हम ही पैदा करते हैं। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध विचारों की एक बहुत ही खतरनाक श्रृंखला है दोस्तों। इनसे हमें असफलता तो मिलती है लाइफ में, उसी के साथ हम बीमार भी पड़ते हैं और कोई हमारी बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। क्रोध दूर हो जाए तो कैंसर भी ठीक हो सकता है। हमें बीती बातों को भूलकर सबको माफ कर देना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। आत्मपसंद और आत्म स्वीकृति सकारात्मक परिवर्तन की कुंजी है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ सुधरने लगता है। दोस्तों इन विचारों की लिस्ट को मैंने मेरे स्टडी रूम में लगा रखा है। आप भी इन्हें अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं, हमेशा अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए। दोस्तों यू कैन हील योर लाइफ ये बहुत ही सचमुच पॉजिटिव किताब है दोस्तों, और मैं ऐसी ही किताबों की समरी बनाता हूँ जो सचमुच बहुत काम की है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब की समरी के साथ, बहुत पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।